चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Lockdown has given us ample time to stay at home and study. Make use of this lockdown discount and avail 20% off on all online combo courses of IFMC. Keep learning, keep upgrading. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, आप सबको पता है, और अगले 15 दिन के लिए हम लोग फिर से लॉकडाउन में हैं। और ये अनसर्टेनिटी अभी भी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। लगातार मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, व्हाट्सअप्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं। हमारे सेल्स टीम के पास ये आ रहा है कि हमको बात करना है सर से, और सभी का एक ही क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी लॉकडाउन के बाद हो रही है कि क्या लॉकडाउन के बाद क्या होगा। मान लो 15 दिन के बाद लॉकडाउन खुल भी गया तो क्या हमारा जो पुराना वर्किंग स्टाइल था वो कंटिन्यू रहेगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हमारी जॉब्स रहेंगी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी अगर जॉब्स रहेंगी तो हमारे सैलरी कट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा हम लोगों को जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा उसको हमें कैसे मैनेज करना है, हम क्या कर पाएंगे, क्या कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास एडिशनल होना चाहिए जिससे हम अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएं। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे, तो इसका मैं आप सबको केवल एक ही जवाब देना चाहूंगा। दोस्तों, जब मैंने लास्ट वीक भी अपने एपिसोड में, जो हमारा संडे का एपिसोड था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए, मार्केट से आगे जाने की, बहुत आगे जाने की कोशिश मत करें। मार्केट को हम बहुत लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, खासकर जब इस तरह के बहुत बड़े इवेंट होते हैं, और वो भी लाइफ टाइम इवेंट होते हैं। इस तरह के इवेंट शायद किसी की लाइफ में एक बार आएगा। हो सकता है ये इस तरह का इवेंट मेरी आज तक की लाइफ में मेरे सामने ये बहुत बड़ा इवेंट इस तरह का पहली बार आया है। तो जब इस तरह के बहुत बड़े इवेंट आते हैं तो इनके जो आगे कुछ होने वाला है ना, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और हम बहुत लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है विद इन 6 मंथ कोई ऐसी वैक्सीन बन जाए जो कोरोना को ठीक कर दे, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है कि वैक्सीन आए ना, हो सकता है 2 साल 3 साल तक वैक्सीन आए ना, और हम लोग जो है इसी दौर से गुजरते रहें, और हमको कुछ टाइम के बाद एक आदत सी पड़ जाएगी, एक लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा कि हाँ, हमको इस महामारी के साथ, इस बीमारी के साथ जीना है और इसको अपने लाइफ के साथ लेके चलना है। तो ऐसे में जब हम ऑफिसेज में जाएंगे तो ऑफिसेज बहुत डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जहां 50 लोगों का काम होता है वहां आपको 10-15 लोग नजर आएंगे। ऑफिसेज की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार हमको करना पड़ेगा, और ऐसे फेज के अंदर बहुत सारे चेंजेस बिल्कुल आएंगे, और हो सकता है कि हमारी सैलरी कट हो, कई जगह जॉब्स भी कट हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से क्या हम ऑल्टरनेट इनकम कर सकते हैं? दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्टॉक मार्केट की इतनी फैंसी है लोगों के अंदर कि आप फटाफट, कई लोग कह देते हैं कि सर हम तो ट्रेडिंग कर लेंगे। ट्रेडिंग कैसे कर लेंगे सर? हमको टिप्स मिल जाती हैं, हम टिप्स लेके कर लेंगे, और आजकल मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, बाय सेल, हम उसको देख के कर लेंगे। तो मेरा इसमें कहना है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह के कंप्यूटर गेम से आप कभी भी एक ऑल्टरनेट इनकम अपने लिए रेगुलर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना लर्निंग के आप इसके अंदर मास्टरी नहीं कर सकते हैं। तो बिना पढ़े, बिना समझे ना तो आप ट्रेडिंग में जाएं और ना आप इन्वेस्टिंग में जाएं। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ट्रेडिंग एक एक्टिव इनकम बनाने का तरीका है, और इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम बनाने का तरीका है। दोनों ही तरीके सही हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितना टाइम अपने इस एडिशनल इनकम का जो जरिया है उसको देना चाहते हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं अपने सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि एक बेसिक चीज हमको समझनी चाहिए, वो है कि हमारे को फर्क करना आना चाहिए कि नीड और वांट। व्हाट इज नीड एंड व्हाट इज वांट। आप ये देखें, यूएस और इंडिया में जो दोनों ही जगह कोरोना का बहुत ज्यादा प्रकोप है,
और इंडिया फिर भी इतना बड़ा कंट्री होने, इतने सारे लोग, 130 करोड़ की जनसंख्या जो है इंडिया की है, और उसके मुकाबले यूएस की जनसंख्या कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी वहां पर इतनी बुरी हाल क्यों है? इकोनॉमिक क्राइसिस वहां इतना ज्यादा क्यों है? इंडिया में क्यों नहीं है? आप लोग समझ सकते हैं। बेसिकली वहां पर लोगों को अपनी नीड्स और वांट्स का पता नहीं है। नीड और वांट दो अलग अलग चीजें हैं। आटा मेरे लिए एक नीड है और पिज्जा मेरे लिए एक वांट है। एक 400 रुपए का पिज्जा हम 2 मिनट में खा के, 2 बंदे या 3 बंदे 400 रुपए का पिज्जा हम खत्म कर देते हैं, और वही 400 रुपए का हम अगर आटा लेके आते हैं तो शायद एक फैमिली पूरा 1 मंथ खाती है। तो आटा हमारी नीड है और पिज्जा हमारी वांट है। तो यूएस के अंदर वहां के लोगों को अपने नीड्स और वांट में फर्क करना नहीं आया। उनको ये नहीं पता, वो अपने वांट्स को अपनी नीड बना चुके हैं। जो पिज्जा है वो उनकी एक नीड है आज की डेट में, बर्गर उनकी एक नीड है आज की डेट में, कोक उनकी नीड है, जो कि अभी तक इंडिया में ऐसा नहीं है। शायद क्योंकि हमारे जो रूट्स हैं उन्होंने हमको बहुत कुछ सिखाया हुआ है। सेविंग बेसिकली आप अगर समझें कि यूएस के अंदर सेविंग नहीं है, उनके यहां सेविंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, और हिंदुस्तान के अंदर सेविंग शुरू से ही, बचपन से ही सिखाई जाती है कि सेविंग हमको करनी है। तो शायद आज हिंदुस्तान और यूएस के अंदर इतना बड़ा जो फर्क है वो यही है कि यहां पर एक मजदूर जो बहुत कम पैसे कमाता है, उसको भी आज की डेट में, कोरोना के ऐसे काल में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उनके पास भी थोड़ी बहुत सेविंग है। उसी का उल्टा यूएस के जो लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, वो लोग भी लाइनों में लग लग के, आपने टीवी में देखा होगा, फ्री का जो सामान मिल रहा है उसके पीछे जा रहे हैं और लाइनों में अपने गाड़ियों से वो सामान भर भर के लेके जा रहे हैं। इवन वहां के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल जो भेजते हैं, वो किस लिए भेजते हैं? कि उनको वहां पर मिड डे मील मिल जाएगा। दोस्तों, बहुत रईस कंट्री है, बहुत रईस लोग हैं, लेकिन सेविंग के नाम पर जीरो हैं। उनके पास, उनके बैंक बैलेंस में कोई सेव्ड अमाउंट नहीं है। और यही एक जीत शायद इंडिया की है कि इंडिया ने शुरू से एक सेविंग को करना सिखाया है। हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमको सेविंग करना सिखाया। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूं एक बार। जब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया वांट और नीड, जैसे वांट और नीड हमारा खाने और लाइफस्टाइल के अंदर वांट और नीड होती है, ऐसे ही जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हमारी बात हो रही है, तो क्या हम स्टॉक मार्केट को एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स बना सकते हैं? तो उसके अंदर एक इंडिविजुअल को यह समझना पड़ेगा कि उसकी क्या नीड है और उसकी क्या वांट है। देखिए, एफडी, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, इस तरह के कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एक फिक्स्ड इनकम देते हैं, वो हमारी नीड है। हमारी वांट क्या है कि जब हम स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, जब हम इनमें जाते हैं तो ये हमारी वांट है। ऑब्वियसली वांट के लिए हमको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क हम उसी में लें जो पैसा हमारे को जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग के लिए हो। अगर इन्वेस्टिंग के लिए 5 साल 7 साल के लिए मुझे कोई पैसा डालना है, तो मैं वही पैसा डालूंगा जिसकी मुझे 5-7 साल के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो जब तक आपको यह नहीं पता होगा, हो सकता है एक पैसा आपकी नीड हो, तो वो आप स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में बिल्कुल ना डालें। और अगर एक पैसा, आपका कुछ पैसा, मान लो आपके पास 100 रुपया पड़ा है और आपका 80 रुपए की नीड है और 20 रुपए की वांट है, तो वो 20 रुपए का जो वांट है, जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, वो आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में डालने से पहले आप प्रॉपर उसकी नॉलेज लें, चाहे वो इन्वेस्टिंग करें, चाहे वो ट्रेडिंग करें, लेकिन बिना नॉलेज के बिल्कुल भी ना करें। इसी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। हम देखते हैं जो पर्वतारोही होते हैं, वो जब पर्वत पे चढ़ रहे होते हैं तो उनके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, एक साथ में उनकी हार्नेस चलती है। वो बिना हार्नेस के ऊपर नहीं चढ़ते। ये हार्नेस ही आपकी स्टॉक मार्केट में नॉलेज है। अगर आप बिना हार्नेस के, बिना नॉलेज के आप क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे और ऊपर अगर आप कहीं गिरे तो आप बच नहीं पाएंगे। आप जो, इसीलिए जो ज्यादातर लोग कहते हैं हमको स्टॉक मार्केट में नुकसान हो गया, वो यही रीजन होता है कि उनके पास हार्नेस नहीं होती है। गलती कहीं भी हो सकती है।
कोई भी आदमी गलती कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े से बड़ा ट्रेडर गलती नहीं करता, लेकिन अगर गलती करता है तो उसके पास एक हार्डनेस होती है, उसके पास अपने नुकसान को रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन इसका उल्टा, जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको अपने नुकसान को रोकने के तरीके नहीं आएंगे और वो नुकसान उनको स्टॉक मार्केट में उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं फिर से उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा जो स्टॉक मार्केट को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं, लेकिन बिना नॉलेज के नहीं, प्रॉपरली लर्न करें। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो, दोनों को ही अपने आप में समझना बहुत बड़ी चीज है। प्रॉपर प्रैक्टिस करें और शायद आप इसको अच्छे ढंग से अपना एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जरूर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड, तैयारी अगले सप्ताह की। नेक्स्ट वीक 4 मई से लेके 9 मई तक हमको क्या व्यू लेके मार्केट में उतरना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शन करी थी उसके बारे में। निफ्टी फ्राइडे को बंद हुआ है 9850, करीब 590 पॉइंट पूरे वीक में बढ़ के मार्केट बंद हुआ है। क्रूड 1518 पर बंद हुआ है, करीब 170 पॉइंट बढ़ के। लास्ट वीक तो हमारी प्रेडिक्शन थी उसमें ओवरऑल मार्केट बेरिश था लॉन्गर पीरियड के लिए। जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके हिसाब से मार्केट वीक था। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो डेली ट्रेडर हैं, उनके लिए हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 9164 कि 9164 के नीचे ही बेचना है, 9164 के ऊपर नहीं बेचना है। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए हमारा लेवल था 9104, ये एक सपोर्ट लेवल था। और मंथली के ऊपर बेरिश था, जिसमें हमारा जो रेजिस्टेंस था वो था 11387। इसके अलावा लास्ट वीक एक अलग चीज हमको देखने की मिली थी कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बहुत क्लोज आ गया था और मार्केट उसके बीच में थी। तो मैंने ये भी बोला था ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अच्छा मार्केट है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट के साथ रहिए, ये मैंने लास्ट टाइम बताया, मार्केट के साथ रहिए। मार्केट जैसे जैसे जिस ट्रेंड में चलती है आपको उसी ट्रेंड में मार्केट के होना है। आपको मार्केट से अलग जाने की जरूरत नहीं है, ना अभी हम अगले 3, 4, 5 साल के लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। तो अभी प्रेजेंट में मार्केट जैसा परफॉर्म करती है, मार्केट के साथ चलिए इसी को हम चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा डेली कैंडल चार्ट है। इसके अंदर हमको ये लास्ट कैंडल जो है ये हमारी थर्सडे की है। फ्राइडे को मार्केट बंद था। वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे, ये मंडे की कैंडल है। और ये हमारे लेवल्स हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक लिखवाए थे। एक सपोर्ट लेवल लिखवाया था 9103 का और रेजिस्टेंस था हमारा 9164 का। ये दोनों बहुत क्लोज लेवल्स थे। और उसके बाद जो एक मेजर सपोर्ट है वो 7735 का है, ये पुराना चला आ रहा है। और एक जो मेजर रेजिस्टेंस है 11396, ये हमारा मंथली रेजिस्टेंस था। तो मंडे को मार्केट 9164 9164 के ऊपर ही खुली, यानी कि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने दिया था उसके ऊपर ही खुली और ऊपर ही बंद हुई। और पूरे वीक 4 दिन मार्केट में ट्रेड हुआ और पूरे वीक मार्केट ने एक अच्छी तेजी बनी, करीब 500-600 पॉइंट निफ्टी जो है वो बढ़ के बंद हुआ। मैं इसके ऊपर आपको ये 4 दिन को मैं आपको 15 मिनट के चार्ट्स पे भी एक बार दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये कैंडल चार्ट मैंने 15 मिनट का लगाया है, जो यहां से शुरू हुआ है मंडे से, और ये हमारा फ्राइडे का क्लोज। और ये आप हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हमने लास्ट वीक दिए थे 9103 और 9164, इसके ऊपर आप ये देखें, यहां पर ये मार्केट खुली। मैं बोलूंगा हमारे अगर ये आपको ये कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसके बाद पूरा हफ्ता एक बार भी हमारे रेजिस्टेंस को नहीं काटा और मार्केट पूरे 4 दिन लगातार एक तेजी के जोन में रही। तो दोस्तों, पूरा वीक, पूरे 4 दिन जो मार्केट एक पॉजिटिव जोन में रही, उसके 2 रीजन रहे। पहला टेक्निकल, क्योंकि वो डेली और वीकली लेवल्स के ऊपर थी। मंथली लेवल बहुत दूर है 11396,
तो शायद मार्केट इसके बीच में कहीं ना कहीं अब लेवल्स ढूंढने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट में मैंने लास्ट टाइम बोला मार्केट को ही नहीं पता कि उसको कहां जाना है, तो मार्केट अब अपने लेवल्स अपने आप बनाएगा और जब वो लेवल्स बनेंगे तो हमारे को चार्ट्स पे नजर आएंगे। तो अभी हमको मार्केट के साथ चलना है, मार्केट जैसे जैसे लेवल्स हमको देता जाएगा हम उनको नोट करते जाएंगे। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज हुई हैं जिनकी वजह से पूरा हफ्ता मार्केट पॉजिटिव उसमें था। एक बड़ी न्यूज पॉपुलर हुई जिसमें जी लीड ने एक ड्रग बनाई रेमडेसिविर, वो काफी उसके ऊपर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव जा रहे हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव खबर यूएस से आई थी और जिसकी वजह से मार्केट में एक बुलिश रैली बनी। इसके अलावा फेड ने जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट जीरो कर दिया और उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि जो कोविड से जो इकोनॉमी को प्रॉब्लम होने वाली है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और उसके पूरे सपोर्ट में हैं वो लोग। और फेड ने जो आगे के लिए भी अपना नजरिया रखा है वो बहुत डॉइश रखा है। डॉइश मींस वो तैयार हैं कि अगर उनको इसके अलावा भी अगर कुछ और लिक्विडिटी के लिए काम करना होगा तो वो तैयार है। तो इसके लिए ये भी एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में रहा। इसके अलावा ग्रेजुअल लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन ऑल ओवर द वर्ल्ड, धीरे धीरे हमने देखा कई कंट्रीज के अंदर अब लॉकडाउन खत्म होने जा रहा है। हमारे यहाँ भी 15 दिन के बाद लॉकडाउन खुलेगा, फेजेस में खुलेगा। आपने देखा रेड ग्रीन ब्लू करके अलग अलग जोन बनाए हैं जिसमें अलग अलग फेजेस की तरह उसको खोला जाएगा हर कंट्री के हिसाब से उसको देखते हुए। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर है कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो हमारी इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आएगी। और तो ओवरऑल मार्केट ने एक सेंटिमेंट बुलिश लिए हैं पूरे वीक। देखना होगा कि नेक्स्ट वीक भी ये कंटिन्यू रहता है कि नहीं। और सब लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि मार्केट इस समय बेरिश और बुलिश एक जोन के बीच में है, तो बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशंस लेने की जरूरत नहीं। हाँ, मार्केट के साथ चलें। अगर मार्केट अपने सपोर्ट लेवल्स के नीचे आता है तो बिल्कुल भी बाइंग ना करें, और रेजिस्टेंस के नीचे रहता है तो जरूर थोड़ी बहुत आप सेलिंग करके, लेकिन बिल्कुल स्टॉप लॉस के साथ आप काम करें। तो एक नैरो रेंज में काम करें विद स्टॉप लॉस। तो फाइनल कंक्लूजन से पहले हम सबसे पहले आपको नोट कराते हैं निफ्टी के लेवल्स। और निफ्टी के लेवल्स आज हम नोट करने वाले हैं अपने यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर के माध्यम से। तो चलिए लॉगिन करते हैं हम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को। तो ये हमने लॉगिन किया, हम यहाँ पर सर्च में गए, सर्च में हमने टाइप किया निफ्टी को सिलेक्ट किया, गेट द ट्रेंड। तो फाइनली ये हमारे पास ट्रेंड है निफ्टी के। निफ्टी मंथली डाउन है और रेजिस्टेंस है 11,387 पुराना वाला। ये मैं कहूंगा कि इसको जूम करके दिखा दें, 11,387 ये मंथली रेजिस्टेंस है निफ्टी का। वीकली निफ्टी बुलिश है इस बार और इसका सपोर्ट है 9259 वीकली सपोर्ट है। और डेली के ऊपर भी अप है, डेली ट्रेंड के ऊपर निफ्टी अप है, सपोर्ट है 9753। तो बेसिकली डेली और वीकली के ऊपर निफ्टी इस बार अप है और मंथली के ऊपर डाउन है, यानी कि जो लॉन्ग ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है और पोजिशनल ट्रेंड अप है और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेंड अप है। तो चलिए अब हम इसको चार्ट्स पे देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कैंडल चार्ट है, डेली चार्ट। ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है 7735 जो हमारा मेजर सपोर्ट है। वीकली सपोर्ट जो मैंने अभी आपको लिखवाया है 9259, डेली सपोर्ट 9753 और मंथली रेजिस्टेंस 11,387। मार्केट जो है वो बंद हुआ है करीब 9859। मार्केट यहां पर बंद हुआ है यानी कि दोनों सपोर्ट के ऊपर, और अब जो है 9859 के बाद 11,387, ये बहुत बड़ा गैप है। इसके बीच में अभी हमारे पास कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स नहीं हैं। तो हो सकता है मार्केट कितना ऊपर जाता है डिपेंडिंग ऑन द क्या न्यूज आ रही है, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो टेक्निकल ट्रेंड अपवर्ड है डेली के ऊपर और वीकली ट्रेंड के ऊपर, यानी कि शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड अपवर्ड है और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो बेसिकली 9753 और 9259 मेजर सपोर्ट्स हैं। 9753 के नीचे
बाइंग अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल। जब तक मार्केट 9753 के ऊपर रहता है तो आप शॉर्ट टर्म पोजीशन में बाय कर सकते हैं, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये हमारा कैंडल चार्ट था। तो कंक्लूजन में नटशेल में इतना ही कहना चाहूंगा, मिला जुला रुख है, मंथली डाउन, वीकली और डेली अप है। तो मार्केट चॉपी है, ऊपर नीचे के मूवमेंट दोनों तरफ के आपको मिलेंगे, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखें, डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करें। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि इंट्राडे ट्रेडर्स अगर जो हैं वो बिल्कुल अपने इंट्राडे लेवल्स के ऊपर स्टिक रहें, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अपने पोजिशनल लेवल्स के ऊपर स्टिक रहें। तो डिसिप्लिन में रह के ट्रेड करें। ट्रेडिंग जोन का मार्केट है। ऑलरेडी जो इन्वेस्टर है, जो हमने लास्ट वीक और उससे पहले वीक भी आपको जब बताया था कि ऑलमोस्ट मार्केट का लो, अगर हम माने कि अभी कुछ बहुत बुरा नहीं होने वाला, तो लो लग चुका है 7735 का। वो हम पिछले 2 हफ्ते से आपको लगातार बता चुके हैं। उस दौरान जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 10-15% अपना अगर पैसा लगा चुका है, तो उस समय अब उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। वो 15% पैसे को लगाए रहने दो मार्केट में, और उसमें अभी छोटे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा अभी और ऊपर में ये ना सोचें कि हम और ले लें, हमारी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, क्योंकि हमने 15% लिया है, चलो हम 15-20% और ले लें। तो अननेसेसरी अपने डिसिप्लिन को ना तोड़ें। मार्केट मौके फिर से देगी। आपने जो लिया है उसको इंटैक्ट संभाल के रखें। लॉन्गर पीरियड के लिए लिया है तो लॉन्गर पीरियड के लिए रखें। उसको लालच में ये ना करें कि हम उसको अभी थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो उसको बुक कर लेते हैं, नहीं, और ना ही और एडिशनल एवरेजिंग करने की कोशिश करें। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट्स और आपके जो भी सुझाव हैं वो हमारे को भेजते रहें, वो हम अपने एपिसोड्स में लेते रहते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, और ऑलवेज बी इन ट्रेंड विद यूनिडियस। थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC, बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।